इंडिया गठबंधन के साथ मायावती आए तो कितना फायदा पहुंचेगा? अगर इंडिया गठबंधन के साथ मायावती जी आती हैं, उनका स्वागत है। आएंगी तो गठबंधन की कैपेसिटी बढ़ेगी। बहन जी धोखेबाजों के चक्कर में नहीं रहेंगी, इंडिया गठबंधन से दूर रहेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन के साथ मायावती आ सकती हैं? और अगर मायावती साथ आती हैं तो इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। अखिलेश यादव ये दावा कर चुके हैं कि जनता त्रस्त है और इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन प्रदेश में वापसी करेगा। तमाम लोग हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ मायावती आए तो कितना फायदा पहुंचेगा? अगर इंडिया गठबंधन के साथ मायावती जी आती हैं, उनका स्वागत है। आएंगी तो गठबंधन की कैपेसिटी बढ़ेगी। जीत हो सकती है? जीत तो सरकार हर हालत में बनेगी गठबंधन की, भाजपा की नहीं। भाजपा की नहीं बनेगी? क्या वजह है भाजपा की सरकार नहीं बनेगी? ऐसा है, यहाँ पर देश के लोग, इस प्रदेश के लोग समझ चुके हैं योगी और मोदी को। क्या समझे हैं योगी मोदी को? क्या समझ चुके हैं? क्या चीज उनकी ऐसी कमियां हैं जो जनता समझ चुकी है? कमियां ये हैं कि जब लोगों को आवश्यकता की जरूरत है विकास की, महंगाई, बेरोजगारी पर कंट्रोल करने की, तो इसको कंट्रोल न कर करके हिंदू वाला कार्ड खेलने लगते हैं। ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म के लोग महसूस नहीं करते हैं इस बात को। तो हिंदू धर्म का तो उत्थान हो रहा है, हिंदूवादी सरकार है। ये आडंबर है, उत्थान नहीं है। आडंबर है। क्यों कह रहे हैं साहब? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग किसी के हैं नहीं, पहली बात, जनता के नहीं है। हाँ, राम मंदिर बनवा दी, राम इतना बड़ा महाकुंभ करवा दिया, इतिहास रच दिया है। ऐसा है, इतिहास हर सरकारें रचती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके राम मंदिर बनाने से सरकार बन जाएगी। राम मंदिर बनना एक धर्म का काम इन्होंने किया है, उसके लिए हम सभी लोग स्वागत करते हैं कि राम मंदिर बने, कहीं मस्जिद बने। तो इसी आधार पे तो कह रहे हैं कि अब आने वाले लगभग 5 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार कहीं नहीं जाने वाली। कहीं नहीं बनने वाली है सरकार। सरकार नहीं बनेगी इसके करने से। ये कह रहे सरकार अब नहीं बनेगी, चाहे आप जितने दावे कर। देखिए दावे क्या, इन्होंने देखा है इनके सामने ही महाराष्ट्र जीते हैं, फिर उसके बाद जो दिल्ली 27 साल बाद जीते हैं। सब जनता का श्रेय है। जनता 27 साल का वनवास टूट गया दिल्ली का। और दिल्ली भी जीते, बिहार भी जीतने जा रहे हैं। बिहार भी जीतने जा रहे हैं, दावा कर दिया। आप पहले ये कहते थे नीतीश कुमार भाग के इधर आ जाएंगे, भाग के इधर आ जाएंगे, पलट जाएंगे, नहीं पलटे। न नीतीश कुमार के पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता, यूपी की जनता जान चुकी है। अब जो है निर्णय ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐतिहासिक तो हो गया, दिल्ली हार गए, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, ऐसा है, मध्य प्रदेश हार गए। अपने वजह से नहीं हारे हैं। दिल्ली की सरकार बन गई, इनको बहुत बड़ा घमंड हो गया है। वहां पर पुरानी प्रवृत्ति को केजरीवाल के देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी ने खड़ा होकर के हरवाया है। धोखा दिया है केजरीवाल को। राहुल गांधी धोखा दे दिया है, केजरीवाल को धोखा दे दिया। ये लोग धोखेबाज हैं। हमने सरकार बनाई, मायावती नहीं जाएंगी इनके इंडिया गठबंधन में। वो जाने इंडिया गठबंधन पराडिया इंडिया गठबंधन मायावती आ जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा। तब भी नहीं कुछ हो पाएगा, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा अगर बहन जी आ भी जाती है। कि बहन जी धोखेबाजों के चक्कर में नहीं रहेंगी, इंडिया गठबंधन से दूर रहेंगे। बात बता दी आपको इंडिया गठबंधन वालों को। ऐसा है, ये लोग खुद धोखेबाज हैं। मायावती आएंगे इंडिया गठबंधन। बात नहीं समझ रहे, हम तो दुश्मनों को भी गले लगा रहे हैं, भाजपाइयों को भी गले लगा रहे हैं। इन्होंने नफरत का जो सिलसिला शुरू किया। अब आते हैं मायावती जी पर। मायावती जी क्या है, पिछले 10 सालों से अपने कैडर से, अपने जनता से क्यों दूर है? बार बार कभी अपने जन्मदिन पर, कभी काशी राम जी के जन्मदिन पर एक छोटा सा
पटाखा फोड़ती हैं और उसके बाद फिर शांत हो जाती हैं। आना है तो लड़ियां कभी भतीजों को निकालती हैं, कभी रखती हैं। मुझे लगता है कि माया जी के शासन को लोगों ने देखा, पसंद किया है। उनको अब बहुत कम समय है, 2027 के नेता राहुल गांधी उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम में अगर मायावती हमारे साथ आ जाएंगे तो विधानसभा चुनाव हम जीत जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ये बता दूं, इसके पीछे का एक कारण भी बता दूं। अभी अखिलेश यादव ने भी सबक सिखाया उपचुनाव में, केजरीवाल ने दिल्ली में सबक सीखा है। आपने हमें इग्नोर किया। हमने तो लोकसभा में समर्थन था हमारा, फिर भी हमने कहा नहीं, हम विधानसभा में भी लेकर चलेंगे, मगर केजरीवाल ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा हम जो है उपचुनाव अकेले लड़ेंगे। अब जो नतीजे आए हैं तो अब उनको भी लगने लग गया है कि बिना साथ लिए हम जीत नहीं सकते हैं। और हम तो कहते हैं राहुल आ गई वापस ठिकाने। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अकल ठिकाने आएगी तभी माया जी भी आएंगी, तभी अखिलेश भी आएगा, तभी मिल जाएंगे, तभी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों कह रहे हो? ये घमंड बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है, ये देश और प्रदेश की जनता बोल रही है कि सारे चोर इकट्ठा हो जाएंगे तभी बीजेपी का बाल बांका नहीं हो पाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव आप जीत गए हैं। अगर एक मिनट, अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उसका परसेंटेज निकालेंगे, आप कितने मार्जिन जीते? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होते तो आप ना जीत पाते। तो इनके इंडी गठबंधन में फुट है ना, तभी तो जीते। इनके इंडी गठबंधन फुट है। राहुल गांधी ने केजरीवाल की मदद नहीं, केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, हराने के लिए हम सब साथ में आएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने 2019 में भी ये लोग गठबंधन किए थे, 24 में भी किए थे। नतीजा आपके सामने है, नतीजा आपके सामने है, कर ले, बताओ, औकात की पता चल जाएगी। जब हम 2024 में सारे चोर इकट्ठा हुए थे तो नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंका था, 240 पे ला के प्रधानमंत्री हमारा, गृह मंत्री हमारा, रक्षा मंत्री हमारा, जीते थे। सत्ता में है कि नहीं है ये बताओ? सत्ता में कौन कांग्रेस है? भैया लंगड़ी कुर्सी है, लंगड़ी कुर्सी पे एनडीए तुम्हारा गठबंधन है क्या? देखना बिहार चुनाव के बाद क्या होने वाला खेला। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं नीतीश को सुन लो, अगर नीतीश कुमार को मैं नहीं दिया होता सीट तो सीट किसको, कौन जीतता? भारतीय जनता पार्टी जीतती। अगर हम चंद्रबाबू नायडू को टिकट नहीं दिया तो कौन जीतता? बीजेपी तो जीतती। इन मूर्खों को कौन समझाए? घमंड बोल रहा है, भारतीय नहीं बोल रहा है, देश और प्रदेश की जनता बोल रही है। सिर्फ योगी मोदी, बाकी सबको उड़ाओ, बाकी सबको उड़ा बता रहे। योगी मोदी के अलावा कोई नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये कहते हैं हमारी सरकार दिल्ली में है तो जनता हित में जो आप 6-6, 5-5 बिल लाते हो वो क्यों धरे के धरे रह जाते हैं? क्यों उसमें आपको मुंह की खानी पड़ती है? आप करके दिखाइए। आप साल कितने 24 से आए हुए हैं, तब से देश की जनता का कितना नुकसान हो रहा है। जो आप बिल लाए हो एक भी पास करा के दिखाओ ना, तब तो हम माने। बिल नहीं पास हो पा रहे हैं भैया। चाहे इंडिया गठबंधन में मायावती आ जाए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव हम जीत जाएंगे, अखिलेश यादव का साथ रहेगा। असल में ये समय ऐसा है कि एक समय पे भाई और बहन जिनको अखिलेश यादव जी बुआ जी कहते हैं, आज का समय ऐसा आ गया है, भतीजों की भी नीयत खराब हो गई है बुआओं के ऊपर। तो बुआ भी समझ रही हैं कि यार इज्जत खतरे में है, जान खतरे में है। अरे ये समाजवादी गुंडे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, इन पे विश्वास नहीं है तो नहीं आएंगी। और अगर आ गई तो इज्जत खतरे में है, फिर भीम आर्मी वाले भी नहीं बचा पाएंगे। आपके साथ क्यों नहीं जा रही मायावती? आप बता रहे हैं कि सपा से अगर खतरा है सबका तो भाजपा नहीं है। भाजपा को मायावती ऐसियों की जरूरत चौधरी की थी, संजय निषाद की थी, ओम प्रकाश राजभर की थी, नीतीश कुमार की थी। जिसकी जरूरत थी उसको लेके आए हैं। थूक कर चाट सकते हैं। आपको याद अच्छे महीने की सरकार बनी थी भाजपा और मायावती के साथ, मगर ये थूक कर चाटने वाली सरकार है। अगर इनके वोट नहीं पूरे, सीटें पूरी नहीं हुई तो ये थूक कर चाटेंगे। फिर दादा एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, कह रहे हैं अगर मायावती को इज्जत प्यारी होगी तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ वापस नहीं आएंगे।
ऐसा है अपनी इज्जत और जान प्यारे तीन लोगों को, तीन समाजवादियों बार मुख्यमंत्री रह आपको चुके क्या हैं। लेना देना है? जब आप लोग कहते हो ये। हमें जरूरत ही नहीं है, जब आपको जरूरत नहीं है तो वो आए या ना आए, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको क्या फर्क ऐसा- पड़ रहा वोट का खतरा है, वोट का खतरा है, वोट का खतरा है। मायावती जी है? वोट का खतरा नहीं है, देश फटी की- पड़ी हर तरफ से। तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मायावती जी। ऐसा सब लोग देश के लोग जानते हैं। उनके शासन को भी सब लोगों ने देखा है। निश्चित रूप से मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन के साथ हो जाएंगी तो इन लोगों का पलायन हो जाएगा। पलायन हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, पलायन हो जाएगा। पलायन हो जाएगा। बड़ी बात कह दी। देखिए, हम जनता के बीच ये जानने आए थे कि राहुल गांधी मायावती को अपने साथ लाना चाहते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती एक साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फर्क पड़ेगा। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।